हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का एक पार्ट है जिसमें हम एक उर्वरक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इसका नाम है, तो नाम से ही पता चल रहा है ये एक तरह का यौगिक उर्वरक है। और इससे आपके देखिए नाइट्रेट भी मिलेगा, मृदा को अमोनियम आयन भी मिलेगा और कैल्शियम भी मिलेगा। तो इसका अगर हम संगठन की बात करें, इसके गुणों की बात करें, तो इसमें क्या क्या मिलता है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें नमी की अधिकतम जो प्रतिशत मात्रा पाई जाती है वो 1% तक पाई जा सकती है। ऐसे संगठन याद रखने पड़ेंगे आपको। और कुल अमोनिकल और नाइट्रेट नाइट्रोजन पाई जाती है वो टोटल कुल नाइट्रोजन मान लीजिए इसमें 25% मिलेगी, जिसमें से 12.5% इस फॉर्म में पाई जाएगी अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन के रूप में। ओके, कुछ पाई जाएगी आपकी, और इतनी ही 12.5% जो पाई जाएगी वो पाई जाएगी नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से टोटल जो नाइट्रोजन परसेंट इसमें मिलेगा 25% मिलेगा। अब इसका कुछ गुण देखेंगे तो संगठन हो गया। इसके गुणों की बात करें, इसके गुण क्या होते हैं। देखिए इसमें दाने जो होते हैं वो बड़े होते हैं, तुलनात्मक रूप से बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, खेतों में जिससे इसका प्रयोग आसान होता है। ये कैसा होता है, ये आर्द्रता ग्राही होता है, इसीलिए इसका जो हम आर्द्रता ग्राही होता है। अगर इसका हम भंडारण करना चाहते हैं तो इसे शुष्क स्थानों पे इसे स्टोर करके रखेंगे। ऐसे स्थानों पे, शुष्क स्थानों पे जहां पे नमी नहीं हो, स्टोर करेंगे। और जहां पे भी स्टोर करें अच्छे से बंद कर दें। इसके जैसे कोई कट्टा वगैरह में इसे बंद करेंगे तो इसके मुंह को अच्छे से बंद कर दें, जिससे वातावरणीय नमी अंदर तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, अब हम अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। हमारे इसकी मृदा में अभिक्रिया देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 12th बोर्ड में वो मृदा में अभिक्रिया को लेकर पूछा जाता है। तो देखिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की मृदा में अभिक्रिया क्या होगी। एक ऐसा उर्वरक है, ये उदासीन उर्वरक है, यानी कि ये न तो मृदा को अम्लीय करेगा न क्षारीय करेगा, इसीलिए इसे किसानों का खाद कहते हैं। बहुत सही खाद है, न तो मृदा को अम्लीय करता है न कैसा करता है, क्षारीय करता है, जिससे इसका पीएच 6.5 से 7.5 बना रहता है, जो फसल के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। तो ये क्या करेगा, मृदा में मिलाने पर, जैसे इसे मृदा में मिलाया जाएगा तो ये 3 प्रकार के आयनों में मुक्त हो जाता है। एक तो आपका अमोनियम आयन हो गया, एक कैल्शियम आयन हो गया, और एक हो गया आपके नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इस उर्वरक का नाम भी यही है। तो देखिए मृदा के जो कण होते हैं, जैसे मान लीजिए मृदा के कण है, तो मृदा के कणों के द्वारा कैल्शियम आयन को अधिशोषित कर लिया जाएगा। इन दोनों को क्या कर लिया जाता है, अधिशोषित कर लिया जाता है मृदा कोलाइड पर। और जब अधिशोषित कर लिया जाएगा तो इनका क्या होगा, धनायन विनिमय होगा। धनायन विनिमय क्रियाविधि के द्वारा प्लांट में मृदा से इनके बीच में विनिमय होता रहता है। नाइट्रेट को पादप ग्रहण कर लेते हैं। पादप नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट की फॉर्म में, और यहां फिर ये किस में चला जाता है, नाइट्रोजन चक्र में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, जो पादप की वृद्धि के लिए सहायक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। और अगर हम बात करें इसके काम की, तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह सभी प्रकार की मृदाओं में प्रयोग किया जा सकता है। और नाइट्रेट पौधों द्वारा यूज कर लिया जाता है। अगर इसका निच्छालन हो जाए या फिर वाष्पीकरण हो जाए तो ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब कैल्शियम है, अगर कार्बोनेट के साथ में मिल जाता है तो क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जो क्या दूर करता है, ये अम्लीयता को दूर करने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने वापस से देखते हैं। हमने इसके संगठन की बात की, तो नमी की कितने प्रतिशत पाई जाती है, 1% पाया जाता है। कुल नाइट्रोजन इसमें 25% पाया जाएगा, जिसमें अमोनियम की फॉर्म में नाइट्रोजन 12.5% होगा, और 12.5% ही पाया जाएगा नाइट्रेट की फॉर्म में नाइट्रोजन। इसके गुण देखें तो इसके दाने बड़े आकार के होते हैं, जिन्हें आसानी से आप खेत में प्रयोग कर सकते हैं। नमी को अवशोषित करने वाला होता है, इसीलिए इसका शुष्क स्थानों पर स्टोर इसका किया जाता है, संग्रहण।
अगली स्लाइड पे आते हैं। मृदा में अभिक्रिया की बात करें तो एक ऐसा उर्वरक है, इसे किसानों का खाद कहते हैं। बहुत अच्छा खाद माना जाता है, सभी प्रकार की मृदाओं के लिए यूजफुल होता है। उदासीन उर्वरक होता है, न तो ये अम्लीयता को बढ़ाएगा न ये क्षारीयता को बढ़ाएगा, हमेशा पीएच 6.5 से 7.5 करके रखता है। और अगर इसे मृदा में यूज करते ही ये 3 आयनों में टूट जाएगा, अमोनियम आयन, कैल्शियम आयन और नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट को प्लांट यूज कर लेते हैं, नाइट्रोजन चक्र में प्रवेश कर जाता है और ये पादप की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के रूप में सहायक होता है। ये अधिशोषित कर लिए जाएंगे मृदा कोलाइडों के द्वारा, और मृदा कोलाइड पर ही आपके क्या होता है, धनायन विनिमय क्रियाविधि होती है, यानी कि इन आयन को यूजफुल जो आयन होते हैं उनके द्वारा प्लांट में स्थानांतरित कर लिया जाता है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कर लेता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जो कि पादप मृदा की अम्लीयता को दूर करने में सहायक होता है। तो ये बेसिक हमने जो देखा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। अगली वीडियो में हम और कोई सा उर्वरक देखेंगे, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।